हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, विद्यालय अध्यापक अधिनियम 2023 जब से कैबिनेट से पास हुआ तब से इस पर चर्चाएं शुरू हैं। कुछ इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके विपक्ष में। पूर्व से बहाल शिक्षकों की बात करें, अगर शिक्षक अभ्यर्थी की बात करें जो 4 साल से 7वें चरण की बहाली के लिए बाट जोड़ रहे थे, ये दोनों इसके घोर विरोधी हो गए। वो पूरा पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर, पुतला दहन कर, और आने वाले समय में उनका विरोध और देखने को मिलेगा। सरकार अपने पक्ष में बातें कर रही है। वो सरकार का कहना है कि ये जो हमने नियमावली लाई है, इससे डायरेक्ट जो शिक्षक बहाल होंगे वो राजकर्मी होंगे, और ये बिहार के और शिक्षा के इन दोनों के बेहतरी के लिए हमने ये कदम उठाई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये कदम उठाई है। ये सरकार का कहना है, शिक्षकों की भी अपनी अपनी राय है। इस तरह के अनेक वीडियो मैंने अपने चैनल के द्वारा आपके बीच में रखा। जब से इस नियमावली पर कैबिनेट का हस्ताक्षर हुआ, लगातार जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो अपडेट होती है, वो मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, इस बीच में जो भी मैंने वीडियो आपके बीच में रखे हैं उस पर अनेक प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर सप्ताह के बाद आपके लिए आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के आता हूं, और वो जो शो है मेरा, वो है आपके सवाल हमारे जवाब। इसके तहत आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं, और दोस्तों, इस नए शो में आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज देने वाला हूं, खास करके इस नियमावली से जुड़े जो प्रश्न आपके हैं। सभी शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के ये प्रश्न हैं, और मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा इसका एक सटीक जवाब देने का अपने चैनल के द्वारा। दोस्तों, आपने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थी के हित के प्रश्न हैं, और इसका जवाब देना जरूरी भी है। इसीलिए आज मैं इस वीकेंड पर अपने शो आपके सवाल हमारे जवाब के तहत उपस्थित हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इसमें बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो के शुरू में ही मैंने आपसे कहा कि जो सभी प्रश्न हैं वो शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी इन दोनों के हित को लेकर के है, और इसी के तहत ये पहला प्रश्न है। और ये प्रश्न ना कहें, इसको एक उनकी राय कहें, इसलिए इसको जानना आपके लिए जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए मैं आपके बीच में इसको रख रहा हूं। और ये हैं राजेश कुमार जी, जिन्होंने कहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में इन्होंने मैसेज किया, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो 10 वर्ष से शिक्षक सेवा दिए उनका कोई वैल्यू नहीं, उनको भी एक सामान्य माना गया, जो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, मैं अपने चैनल के द्वारा आपका समर्थन करता हूं। यह बिल्कुल गलत है। जो शिक्षक पहले से बहाल हैं उनको सिर्फ एक छूट के तहत रखना कि आपको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, इसके तहत यह कह देना, और बाकी आपको इसमें कोई भी दूसरा लाभ नहीं मिलेगा जो पूरे नियमावली से सामने आ रहा है, उसको देख करके तो यही कहा जा सकता है कि जो 15 साल, 16 साल, 10 साल इस जॉब में अपना दे चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनके जो स्वाभिमान है उसके साथ ये न्याय नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न जो है वो नीरज कुमार करण, अखिलेश कुमार और रवि कुमार जी का है। इनके प्रश्न एक तरह के थे, इसलिए मैंने इनके प्रश्नों को एक साथ समाहित कर दिया। इनके जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रश्न क्या है उनका कि प्रधान शिक्षक और जो स्कूल अध्यापक जो बहाल होंगे ये 7वें चरण की बहाली में, उसमें सैलरी किसका ज्यादा होगा सर? प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 है, तो राजकर्मी शिक्षक का मूल वेतन क्या होगा? जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्कूल अध्यापक जो बहाल होंगे उनका वेतन क्या होगा, इसको लेकर के फाइल भेजी गई है ये वित्त विभाग के पास। वित्त विभाग
इसका पूरा अवलोकन कर रहा है। उसमें देखिए नियोजित शिक्षकों का भी फाइल भेजा गया है, उनके वेतन के अंतर्गत जो फाइल है, किसको कितना मिलता है, जो उनका अनुभव के आधार पर, जो उनका जितना दिन से वो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उसके आधार पर जो उनका वेतन अलग अलग है, उसका भी फाइल भेजा गया है। और ये भी आप जान लीजिए, ये भी बातें सामने आई है कि जो स्कूल अध्यापक जो बहाल होंगे, जो पूरी तरह से राजकर्मी कहे जाएंगे, उनका वेतन जो आज के नियोजित शिक्षक हैं उनसे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है प्रधान शिक्षक और ये जो स्कूल अध्यापक होंगे उनके शिक्षक के डिफरेंसेस में। अब देखिए वो प्रधान शिक्षक है, वो 1 to 5 के लिए उनका एग्जाम होगा, तो उनका जो वेतन होगा वो निश्चित ही आप जान लीजिए कि 1 to 5 के अंतर्गत जो आने वाले, जो 7th फेज के अंतर्गत, 7वें चरण के अंतर्गत जो स्कूल अध्यापक बहाल होंगे उनसे ज्यादा होगा। यूं भी कह सकते हैं कि शायद 6 to 8 वाले से भी ज्यादा हो, कम न हो या उनके बराबर हो, इसमें अभी आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर वो हेड हैं तो 1 to 5 के अंतर्गत जो शिक्षक आएंगे, जो राजकर्मी के रूप में आएंगे, उनसे ये प्रधान शिक्षक का वेतन ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अब रह गई 30,500 का, तो वो तो बढ़ना तय है। पहले से जो बहाल अभी 421 पद पर जो बहाल प्रधान अध्यापक हुए हैं उनका भी वेतन इनसे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है रचना भारती जी का। एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न पूछ रही है। इन्होंने क्या पूछा है कि सर मेरा ये क्वेश्चन है कि राजकर्मी के लिए पासिंग मार्क्स होगा कि रैंक और सीट के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए अभी जो प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक का जो एग्जाम हुआ, जो बीपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया गया, उसमें एक पासिंग मार्क्स रखा गया था। लेकिन उसमें क्या होगा कि अब जितने सीट है उसके अंतर्गत जो आएंगे वो उन्हें उसमें ले लिया जाएगा, बाकी को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। और नहीं तो फिर एक नए सिरे से, जिस तरह से ओपन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो पास करते हैं, ऐसे तो सभी एग्जामिनेशन में एक पासिंग मार्क्स होता है बीपीएससी का, कितना आपको लाना जरूरी है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता है, जितने सीट है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट होते हैं उनको चुन लिया जाता है। तो ये भी चीजें हो सकती है, लेकिन ये बातें अभी नियमावली में और क्लियर नहीं हुई है। आगे जाकर के क्लियर हो जाए तो उसके बाद ही इस पर बेहतर आपको मैं जानकारी दे सकूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्तन सिंह जी का, और कीर्तन सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है वो मैं आपको बताता हूं कि 10 साल से मिडिल स्कूल में टीचर हूं, मैंने 2019 में हाई स्कूल स्टेट पास किया हूं, तो हाई स्कूल जाने में कोई फायदा है कि नहीं, प्लीज बताइए। देखिए कीर्तन सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल में जाना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा इस नई नियमावली के अनुसार, क्योंकि इस नई नियमावली से जो शिक्षक बहाल होंगे वो पूर्व से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उनके वेतन से कहीं ज्यादा होने जा रहा है। तो आपको निश्चित ही इसकी तैयारी करनी चाहिए कि आप हाई स्कूल में जाएं और ज्यादा वेतन प्राप्त करें। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है पूजा शर्मा और विभा झा जी का। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, जो 1 to 12 तक एग्जाम होने वाले हैं उसका सिलेबस क्या होगा, जिसका मैथ ऑनर्स है उसका क्या सिलेबस होगा। तो देखिए पूजा शर्मा जी, विभा झा जी, आपको मैं बता दूं, आपने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे या जो पूर्व से जो शिक्षक बहाल हैं वो भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे। अब देखिए प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को लेकर के भी जो बीपीएससी ने है एक सिलेबस प्रोवाइड किया, उसी के आधार पर एक का एग्जामिनेशन ले लिया गया, दूसरा का आने वाले समय में एग्जामिनेशन होना है। अब इसका जो एग्जाम होगा इसमें भी इसी तरह के प्रश्न होंगे, एक टीचिंग एप्टीट्यूड से और दूसरा जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं, जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, इससे अलग नहीं होगा। सिलेबस को लेकर के एक वीडियो मैं आपके बीच में बहुत जल्द लाने जा रहा हूं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है प्रमोद प्रसाद वर्मा जी। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि राजकर्मी शिक्षक बनने पर वेतनमान क्या होगा। अब देखिए सरकार ने क्या कहा है, आकर्षक वेतन देंगे,
नियमावली में लिखी हुई है। वित्त विभाग के पास फाइल भेजी गई है और कुछ बातें और स्पष्ट क्या हुई हैं कि जो पहले से बहाल नियोजित शिक्षक है उनसे वेतन अधिक होगा। लेकिन एक चीज इसमें और मैं जोड़ दूं, जो पहले से बहाल नियमित शिक्षक है उनके लेवल का वेतनमान भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नियोजित शिक्षकों को अभी वेतन मिल रहा है उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अगला प्रश्न है विनय कुमार जी का और उन्होंने पूछा है कि क्या पहले से नियुक्त शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा अगर वो परीक्षा पास करते हैं तो? देखिए, इसका कोई भी स्पष्ट प्रावधान नियमावली में नहीं लिखा हुआ है और मैंने अभी आपको बताया, ये बातें क्लियर भी हो गई कि जो स्कूल अध्यापक के पद पर बहाल होंगे, जो राजकर्मी का दर्जा लेकर के विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, उनका वेतन पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षकों से कहीं ज्यादा होने जा रहा है। तो वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की अभी किसी भी तरह का नियमावली में न उल्लेख है, न सरकार के द्वारा कही गई है। तो इसको आप भूल जाएं और यूं भी उसका वेतन ज्यादा होगा तो संरक्षण की स्थिति में अभी जो मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा वेतन मिल रहा है जो शिक्षकों को, जो पूर्व से बहाल जो शिक्षक है उनको, उससे भी ज्यादा होने जा रहा है। तो संरक्षण का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, ऐसा नियमावली में उल्लेख भी नहीं है और आने वाले समय में भी इसको लेकर के अगर कुछ बातें बन जाती है तो अलग बात है। आशुतोष कुमार जी हैं, उनका प्रश्न है कि सर क्या बिहार का निवासी होना जरूरी है या अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं? ये तो नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार का निवासी होना जरूरी है, इसलिए अदर स्टेट वालों के लिए समस्याएं हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कौशल कुमार झा जी का और ये पूछते हैं कि जो रिटायरमेंट के कगार पर है उनके लिए क्या है? तो नियमावली के अनुसार एक बात स्पष्ट हुई थी कि जो पूर्व से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 10 साल का जो एज रेस्ट्रिक्शन है उसमें 10 साल का उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं उनको तो इस नियमावली में कुछ मिलने नहीं जा रहा है और इसीलिए तो शिक्षक सड़क पर हैं ताकि सबको उनका वाजिब हक मिल सके। अब सरकार से वार्ता होती है और जो ये शिक्षक अब लगातार सड़क पर हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, तो फिर आगे की बातें सामने होंगी। दिनेश पांडे जी का प्रश्न है कि क्या नए टीचर रिक्रूटमेंट जो बीपीएससी से होगी उसमें सीबीएसई स्कूल के टीचर जो 15+ ईयर्स की एक्सपीरियंस रखता है चांस मिलेगा या नहीं, प्लीज बताइए। देखिए, अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है किसी का, अब किसी भी स्तर पर 1 to 5 के अगर आप टीचर हैं तो आपको टीटी या फिर सीटेट पास होना चाहिए। 6 to 8 के लिए भी ये सिस्टम है। फिर अगर ऊपर है तो स्टेट पास होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास है तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं हो रही है। जो इनके अपने कैडर हैं, यानी जो अभी पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षक हैं, उनके अनुभव को तो वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या जो प्रधान शिक्षक बनेंगे वो राजकर्मी कहलाएंगे? ये निश्चित जान लीजिए वो राजकर्मी कहलाएंगे। इस बातों में किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं है, वो पूरी तरह से राजकर्मी कहलाएंगे और उनका स्तर अगर 1 to 5 में जो बहाल होने वाले ये जो शिक्षक होंगे आने वाले समय में उनसे ऊंचा ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। देखिए, रजिया कमल जी क्या पूछती हैं, उनका जो प्रश्न है वो है कि मुझे बताइए जो ग्रेजुएट है वर्किंग एक्सपीरियंस 16 साल है, ट्रेनिंग 12 साल हो गया है, क्या उनको स्नातक में प्रमोशन और हेड टीचर में प्रमोशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए था। मैंने अपने चैनल के द्वारा इन बातों को रखा है आपके बीच में, जरूर प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन अब जो सिस्टम हो गया इस नई नियमावली के आने के बाद, अब प्रमोशन भी मिलेगा तो अगर आप पूर्व से बहाल शिक्षक हैं तो उसी कैडर में आप उनको प्रमोशन मिलेगा और हेड टीचर में प्रमोशन की बात इस नई नियमावली के आने के बाद तो हम मुझे लगता है कि भूल जाना चाहिए। देखिए, अनुज कुमार और हर्षित पांडे जी पूछते हैं कि पूर्व नियोजित टीचर अगर इस एग्जाम में शामिल होकर पास हो जाते हैं तो उनको वेतन वर्तमान से कम होगा या ज्यादा, क्लियर करें। उनकी पदस्थापना वर्तमान स्कूल में होगी कि कहीं और?
जो नई नियमावली है उसके आधार पर और जो बातें सामने आ चुकी हैं, निश्चित ही अगर वो इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो उनका वेतन तो ज़्यादा ही होगा। ये तो क्लियर हो गई है कि उनका जो वेतन होगा पहले से बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे कहीं ज़्यादा होगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई। उनकी पदस्थापना वर्तमान स्कूल में होगी या नहीं, इसका जो आंसर है कि बिल्कुल भी ऐसा स्थिति नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जब आप एक तरह से समझ जाइए कि जो अभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ आपको बैठना है, तो जो उनके ऊपर लागू होगा वो आपके ऊपर भी लागू होगा अभी तक के हिसाब से। अगर आगे कुछ बदल जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी के हिसाब से क्या होगा कि आपको अपना चॉइस देना पड़ेगा और चॉइस के आधार पर ही आपकी नियुक्ति होगी। और जिस स्कूल में है अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो उम्मीद तो 90% रखिए कि वो स्कूल आपको मिलने से रही। जन मिश्रा जी प्रधानाध्यापक के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका जो प्रश्न है कि नमस्ते सर, क्या अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक के 6000 पदों पर बहाली आने वाली थी वो अभी नहीं आएगी, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो बीपीएससी का कैलेंडर भी लागू किया गया था, जो जारी किया गया था, उसमें भी जो कहा गया था वो प्रधान शिक्षक की परीक्षा की बातें की गई थी, लेकिन जो ये 6000 पद जो रिक्त रह गए हैं उसकी तो बात भी नहीं की गई थी। वो कैलेंडर में भी इस वर्ष नहीं है। इसलिए तो अब ये क्लियर हो गई है कि अभी प्रधान शिक्षक की परीक्षा, फिर ये स्कूल अध्यापक की परीक्षा, तो इनके बाद ही प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे, उसके पहले तो उम्मीद नहीं नजर आता है। तो दोस्तों, ये थे आपके सभी प्रश्नों के जवाब जो मैंने अपने शो आपके सवाल हमारे जवाब के तहत इस नए एपिसोड में आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको हमारे जवाब जरूर अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों अच्छे लगे होंगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको भी लेकर के आता है। मैं आगे भी इसी तरह से आपके बीच में बना रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।